क्या अब राजस्थान कांग्रेस में बगावत की आग सुलग रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राजस्थान में बागी तेवर अपना रहे सचिन पायलट ने एक बार फिर चुप्पी तोड़ी है और इस बार भी इशारों में उनका निशाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही है। हालांकि पायलट ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जरूर बताने की कोशिश की है कि पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जिसकी वजह से पार्टी लगातार सच्चा में बने रहने में नाकाम रही है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी के बाद कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की नज़रें अब बार बार राजस्थान की तरफ जा रही है। पंजाब के घमासान के बीच राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन के एक रीट्वीट के बाद इन अटकलों ने और जोर पकड़ लिया है। पंजाब में बदलाव के बावजूद सिद्धू और अमरिंदर सिंह लंबे समय तक चुप रहे, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की सियासी जंग में चुप्पी टूट चुकी है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक दिन पहले जब मीडिया के सामने आए तो राजस्थान कांग्रेस से जुड़े कई मसलों और पार्टी की चुनावी रणनीतियों पर खुलकर बात की। हालांकि इस बातचीत में उन्होंने एक बार भी राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी जुबान पर एक टीस आ गई। टीस ये कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार एक बार बनने के बाद दोबारा सत्ता में वापसी क्यों नहीं हो पाती। राजस्थान में जब सरकार कांग्रेस की बनी है तो उसके बाद हम उसको सस्टेन नहीं कर पाए थे, और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्टी के नेताओं की कि हम दोबारा चुनाव जीते हैं। तो हम पिछली बार 20 पे रह गए थे, फिर 50 पे रह गए थे। कई राज्यों में बार बार सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी की तुलना में कांग्रेस कहां पिछड़ जाती है। इस कसक के साथ उठाए गए सवाल में भले ही किसी का नाम नहीं लिया गया हो, लेकिन उनका इशारा किसकी तरफ था ये हर कोई समझ सकता है। खुद पायलट ने भी कहा कि इस मुद्दे को उन्होंने पार्टी नेतृत्व और नेताओं के सामने भी उठाया है। 23 में जो चुनाव हो उसमें जो आशीर्वाद हमें मिला है उससे ज़्यादा मिले, अपने कामों से, अपनी एकजुटता से, परफॉर्मेंस से, हार्डवर्क से। तो उस सिलसिले में हमने अपने सुझाव रखे थे और ये हम सबका दायित्व है, अधिकार है, अपनी बात आलाकमान को रखें। उस संदर्भ में जो हमें कहना था हमने AICC को बोल रखा है और AICC ने बात का संज्ञान लिया। कमेटी बनी, कमेटी ने मीटिंग्स करी हैं और मुझे लगता है समय रहते सब निर्णय ले लेंगे। पायलट ने उम्मीद जताई है कि पार्टी उनके उठाए मुद्दे पर ध्यान देगी और वक्त रहते फैसला भी करेगी। बिना किसी का नाम लिए सचिन पायलट ने जो कुछ भी कहा वो पार्टी के लिए किसी भी नेता या कार्यकर्ता की चिंता हो सकती है, लेकिन जनाधार वाले पायलट कांग्रेस की इस खास कमजोरी के लिए किसे जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी नज़र में इसका उपाय क्या है ये हर कोई जानता है। लेकिन मीडिया के सामने सचिन ने मुद्दे तो उठाए, उन मुद्दों का हल ढूंढने की संगठन से अपील भी की, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। न कामयाबी को दोहरा पाने में नाकाम रहने वालों का और न ही कामयाबी का रास्ता खोलने में सक्षम चेहरों का। राज्य में पार्टी अध्यक्ष से लेकर उप मुख्यमंत्री तक का पद संभाल चुके पायलट ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि पार्टी में काम करने वालों को पद भले ही मिले या ना मिले, लेकिन सम्मान उनका हक है जो मिलना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बारे में जब मैं अध्यक्ष रहा 6.5 साल, तब मैंने कहा, आज भी कहता हूँ, हमेशा कहता रहूँगा, जिन लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया पार्टी के लिए, जिन लोगों ने दिन और रात देखा नहीं, जिन लोगों ने लाठियाँ खाई, केस उनके ऊपर लग गए, अपनी जेबों से पैसे खर्च किए, जिन्होंने खून पसीना बहा, जो बूथों पे खड़े रहे, उन लोगों को पद पोस्ट ना भी हो, मान सम्मान मिलना चाहिए। पायलट की नजर कहां है और उनके निशाने पर कौन है? कांग्रेस ही नहीं, राजनीति की मामूली समझ रखने वाले भी इसे भांप रहे हैं। चूंकि पायलट ने किसी का नाम लेकर कुछ नहीं कहा, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे से जो सामने आए, उन्होंने भी बगैर किसी का नाम लिए उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। मैं एज ए कांग्रेस MLA मैं ये कह सकता हूँ कि ये ऐसा टेन्योर है जिसमें कांग्रेस सरकार ने बहुत सराहनीय काम किए हैं, मुख्यमंत्री जी ने बहुत सराहनीय काम किए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अगली बार भी पूरी राजस्थान में दोबारा सरकार बनाएंगे। पार्टी का चिंतन का विषय है, वो पार्टी करेगी कि क्यों हमें क्या और करना चाहिए, लेकिन जब राज में होते हैं, जब सरकार होती है तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश की जनता को अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करे, उसके कार्य होने चाहिए। वो कार्य हो रहे हैं और पार्टी नेतृत्व इस बारे में भी विचार करेगा। हाँ, पार्टी जब सरकार बनती है, MLA चुने जाते हैं, तो पार्टी का हर वो कार्यकर्ता जो बूथ पे भी लड़ता है उसका भी योगदान होता है, हर व्यक्ति का योगदान होता है। पंजाब में सिद्धू को कमान मिलने के बाद जिस तरह कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं और कार्यकर्ताओं का समर्थन नए अध्यक्ष को मिला, सचिन पायलट का दावा है कि उसी तरह आला कमान के फैसले का सम्मान दूसरे राज्यों में भी होगा। पायलट ने अपने तरफ से काफी कुछ कह दिया, लेकिन पार्टी
सचिन के इशारे को कितना समझती है और क्या पंजाब की तरह राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी कलह खत्म हो पाएगी। इसके लिए कुछ वक्त तो इंतजार करना ही पड़ेगा। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान मिलने के बाद राजस्थान में भी हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस के कुछ नेताओं को उम्मीद है कि जिस तरीके से पार्टी आलाकमान ने पंजाब का समाधान निकाला, उसी तरह राजस्थान का भी समाधान निकालेगी। सिद्धू की ताजपोशी के बाद पायलट समर्थकों की उम्मीदें बढ़ गई है, लेकिन सियासत में उम्मीद और अंदेशों में ज़्यादा फासला नहीं होता है, इसे खुद पायलट भी जानते हैं। नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ और